सो हेलो गाइस, तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर मिस्टर सन के गर्लफ्रेंड को, और वहाँ पर मैनेजर आ चुका होता है उस होटल का, और वहाँ पर उसे कहता है कि हमारे खाने का बिल पे करो। लेकिन वहाँ पर वो कहता है कि तुम्हें पता है हम कौन है, हम मिस्टर सन के गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड हमसे पैसा मांगोगे। और फिर वहाँ पर वो कहने लगती है कि हम किसी के गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड को ना पहचानते हैं, हमारे होटल में खाया है, हमारा पैसा दो वरना यहाँ पर होटल साफ करने के लिए तैयार हो जाइयो। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, और फिर वहाँ पर वो कहता है कि हमको कोई हिम्मत मिम्मत ना दिखाइयो, हम जो कहता है वही करता है। और फिर वहाँ पर लड़की जो होता है मिस्टर सन को फ़ोन लगाना शुरू कर देती है, और वो कहने लगते हैं कि अबे फ़ोन उठा जल्दी से। और फिर वहाँ पर हमें दिखाया जाता है बुफेंग जो होता है अपने दोस्तों के साथ निकल चुका होता है, और फिर वहाँ पर डॉन को कहता है कि भाई अच्छे तरीके से जाइयो, यहाँ पर कोई दिक्कत विक्कत ना करी खड़ियो। और फिर वहाँ पर उसे कहता है भाई तू किससे जाएगा, तो कहता है कि अपन जाएगा कार से, देख रही हो भाई हमारे पास कार है कार। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि चल जा भैया अच्छे से जाइयो। और फिर वहाँ पर बुफेंग जो होता है वो अपने कार के जाकर बैठ जाता है, और फिर वहाँ पर वो जाके जाने लगती है, लेकिन वहाँ पर सामने कुछ बंदे आके खड़े हो जाती है। फिर वहाँ पर बुफेंग बाहर निकलता है, कहता है कौन है भाई, साइड हो जाइए वरना मुंह तोड़ के हाथ में दे दियो। लेकिन वो बंदा जो होता है वो बुफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन वहाँ पर बुफेंग जो होता है उसके अटैक को रोकने में उसको दिक्कतें होती रहती, यानी उसको दिक्कत होती है। इसी वजह से बुफेंग जो होता है वो सोचता है कि ये का हो रिया है बे। और फिर वहाँ पर चारों तरफ सारे के सारे बंदे जो होता है वो आकर बुफेंग को चारों तरफ से घेर लेता है, और फिर वहाँ पर बुफेंग के ऊपर अटैक कर रहा होता है। लेकिन वहाँ पर आ जाता है डोंग फैंग, और डोंग जो होता है वो आकर एक बंदे को चपा देती है और कहता है कि भाई तू तो सही टाइम पर आई हो यहाँ पर। और फिर वो कहता है कि अपन क्या भाई है तू भाई, तरने को बचाने के लिए मैं आएगा ना तो कौन आएगा। और फिर वहाँ पर बुफेंग जो होता है वो चेक करने लगता है कि यहाँ पर मेरा पावर कब नहीं क्यों कर रहा है, तो वहाँ पर वो देखने लगता है, तो वहाँ पर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर एक ईबल फॉर्मेशन होता है। और फिर वहाँ पर बुफेंग जो होता है वो कहता है कि इस फॉर्मेशन की तो मैं ऐसी की तैसी। फिर वहाँ पर बुफेंग जो होता है अपने नीडल्स को चारों तरफ फैला देता है और उस फॉर्मेशन को गायब कर देता है यहाँ से। और फिर वहाँ पर हमें दिखाया जाता है बुफेंग मतलब टोंग के गर्लफ्रेंड को, जो वहाँ पर ये सब देख कर वहाँ पर गायब हो जाती है। फिर बुफेंग जो होता है पीछे जाकर देखता है, यानी पीछे मुड़कर, तो वहाँ पर एक ब्लैक फ्लावर होता है। तभी वहाँ पर एक बंदा आकर डोंग को पकड़ लेती है। फिर वहाँ पर बुफेंग जो होता है आता है और उसके सिर में एक ही लगाता है अपने पावर की, जिसकी वजह से वो बंदा पीछे जाकर पटक जाती है, और फिर वहाँ पर सबको कूद कर रख देती है। फिर हमें मिस्टर सन को दिखाया जाता है और उसके बाप भी वहाँ पर खड़ा होता है। फिर वहाँ पर वो दोनों जो होता है आ जाता है मुस्कुराते हुए, और फिर वहाँ पर बुफेंग जो होता है वो कहता है कि तुम लोग कौन है बे, यहाँ पर सामने आ जाइयो। फिर वहाँ पर वो बंदा आकर यहाँ पर एक डिस्क को निकाल लेती है जो एक ईबल होती है, और फिर वहाँ पर उसके अंदर से एकदम ईबल पावर निकाल रही होती है। फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है उससे अटैक कर देती है बुफेंग के ऊपर, लेकिन वहाँ पर बुफेंग अपने बास की मदद से उसके सारे के सारे ईबल पावर को अपने अंदर सोख लेता है, यानी उस बास के अंदर। और फिर वहाँ पर आ जाता है तभी वहाँ पर गु किंग चैन, और फिर वहाँ पर गु किंग चैन को आकर देखकर वहाँ पर वो बंदा जो होता है अपने हाथ से उस डिस्क को पीछे छुपा लेता है, कहता है कि कहाँ छुपाया बे तूने, और तू यहाँ पर क्या कर रही है, तो कहता है कि मैडम मैडम मैं तो यहाँ पर ऐसे ही कुछ, और आप इतने रात में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपको तो घर में हो जाना चाहिए। तो और फिर वो कहता है कि अबे रात हो या दिन, उससे तुझे क्या, और तेरे हाथ में क्या है वो जल्दी से बताओ। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि मेरे हाथ में डिश है। और फिर वहाँ पर वो मैनेजर जो होते हैं जाकर ले लेते हैं और कहता है कि भाग जाइयो यहाँ से, दूसरी बार दिखाना तो तेरी मुंह तोड़ के हाथ में दे दी। और फिर वहाँ पर डोंग कहता है कि भाई तूने तन्ने को क्या मालूम, इस लड़की को तू जानता है, तो कहता है कि भाई तू इतना ज़्यादा मत रहियो, यहाँ पर बहुत रात हो चुकी है, तू घर जाइयो, बाद में हम मिलेंगे। और फिर वहाँ पर किंगचन जो होता है उसके हाथ में जो डिश होता है उसको मतलब बोफेंग जो होता है वो एक डंडा उठाता है और उस डंडे को तोड़ के रख देता है, यानी उस डिश को तोड़ देता है। और वहाँ पर किंगचन कुछ नहीं कहता, वो समझ जाता है कि ये ईविल है, इसी वजह से तोड़ दिया। और फिर वहाँ पर वो तीनों गुंडे जो होता है यहाँ पर भागने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर बोफेंग कहता है कि अगर दूसरी मर्तबा दिखाना तो मुंह तोड़ के हाथ में दे दियो। फिर वहाँ पर किंगचन जो होता है बोफेंग से कहता है कि इतने रात हो चुके हैं तो क्या हम कोई डिनर पे चले, तो वहाँ पर बोफेंग कहता है कि मैं तो पहले से डिनर कर चुका हूँ। तो यहाँ पर बोफेंग को कुछ ने मतलब किंगचन जो होता है कुछ कह नहीं पाता है, इसी वजह से बोफेंग कहता है कि चलो इतने रात हो चुके हैं तो तुम यहाँ से चले जाओ और मैं भी चला जाऊँगा। और फिर वहाँ पर किंगचन जाके गाड़ी में बैठ जाता है, उसका ड्राइवर कहता है कि क्या हम इसे कोई ज़बरदस्ती कोई बुला ले, तो यहाँ पर वो जा सकता है। लेकिन वहाँ पर किंगचन कहता है कि तुम्हारे उतने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जिस काम के लिए बोला है उसी काम के लिए करता रहो, यहाँ पर ज़्यादा बातें ना करियो यहाँ पर। और फिर वहाँ पर गाड़ी स्टार्ट करता है, चला जाता है। फिर से हमें सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है बोफेंग को,
और डोंग को। और फिर वहाँ पर बुफेंग जो होता है और डोंग जो होता है उसके दरमियान बहुत सारे बातें चलता है कि हम बचपन से क्या क्या करते हुए आए, यहाँ पर क्या क्या हुआ और यहाँ पर हमने किस किस तरीके का बिजनेस शुरू किया, हमारे लाइफ किस तरीके से जा रहा है, इसी वजह से ये सब कुछ आ रहा है। फिर वहाँ पर बुफेंग जो होता है अपने दोस्त डोंग को कहता है कि भाई तेरे अंदर को मेरे को देखना है, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, तेरे अंदर क्या क्या हुआ है मैं देखना चाहता हूँ, तेरे को लगता है तू कुछ ज़्यादा ही बीमार है। और फिर वहाँ पर कहता है कि हाँ हाँ भाई मेरे को चेक कर। और फिर वहाँ पर बुफेंग जो होता है जाके उसको चेक करने लगता है, तो उसे कहता है कि भाई तेरे अंदर बहुत सारी बीमारियां हैं, इसको ठीक करने के लिए बहुत टाइम लगेगा और तेरे को एक सलाह देता हूँ, तेरा जो गर्लफ्रेंड है उससे दूर रहना। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि चल ठीक है भाई। और फिर हमें दिखाया जाता है बुफेंग जो होता है छुप छुप के दिख रहा होता है और वो डोंग और उसके गर्लफ्रेंड जो होता है वो जा रहा होता है ऑटो में, मतलब एक स्कूटी में बैठकर। वहाँ पर वो उसके गर्लफ्रेंड जो होता है बुफेंग को देख चुका होता है, इसी वजह से उसको चैलेंज कर देता है क्या बिगाड़ लेगा। फिर वहाँ पर बुफेंग कहता है कि इसकी तो मैं। और फिर वहाँ पर हमें दिखाया जाता है फिर वहाँ पर डोंग के गर्लफ्रेंड जियाओ जो होते हैं वो डोंग को दिखाने के लिए एक डॉक्टर के पास आया होता है और डॉक्टर कुछ ज्यादा ही कम लग रहा होता है, कुछ चुड़ैल लग रहा होता है। और फिर वहाँ पर वो लड़की जो होती है वो डोंगफेंग को कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बीमार लग रहा हो। और फिर वहाँ पर उसके गर्लफ्रेंड को कहता है कि जाओ और मेरे अंदर मतलब घर के अंदर से एक मेडिसिन बनाया है उस मेडिसिन को लेकर आओ। और फिर वहाँ पर वो मतलब डोंगफेंग की गर्लफ्रेंड जो होती है वो चला जाती है और फिर वहाँ पर वो गटरो लेके आ जाता है, यानी वही मेडिसिन लेकर आ जाती है। फिर वहाँ पर उसको पिलाने के लिए दे देता है डोंगफेंग को, तो डोंगफेंग जो होता है बिना सोचे समझे ही उसको गटक जाती है। और फिर वहाँ पर उसके हाथ से अचानक वो मतलब वो कटोरी जो होती है कटोरी वो नीचे गिर जाती है और फिर वहाँ पर उसको चारों तरफ से इवन एनर्जी घेर लेती है। और फिर वहाँ पर लड़की जो होती है उसको कहने लगती है कि मैंने तुम्हारे साथ प्यार ना किया है, कुछ ना किया है, मैंने तो तुम्हारी इस बॉडी को देखा था इसी वजह से, और ये बॉडी बहुत ही पावरफुल है, इसी वजह से मैंने तुम्हें अपने पैर के झांसे में लाया और तुम्हारी इस बॉडी को हम इस्तेमाल करने वाला है हमारे सेट के लिए। और फिर वहाँ पर आ जाता है बुफेंग और कहता है कि कहाँ मैंने तो जो सोचा था वही निकला, तू तो बहुत ही घटिया निकली किस्म की लड़की, मतलब घटिया किस्म की लड़की निकली तो। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि अब तुम्हारी तो मैं घटिया खड़ी कर दूंगा। और फिर वहाँ पर उसको क्या चैलेंज अंदर कहता है कि तुम लोगों की तो मैं। और फिर वहाँ पर वो लड़की मतलब चुड़ैल जो होती है वो कहता है कि जाओ और उसके साथ फाइट करो, तो वहाँ पर वो कहने लगती है कि नहीं नहीं मैं उसके साथ फाइट नहीं कर सकता, मैं पावरफुल नहीं हूँ, मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ। तो वहाँ पर वो कहता है कि अब मैं जो कह रिया हूँ वो करने के लिए चले जाइए। और फिर वहाँ पर उसके अंदर कुछ एवल एनर्जी भर देती है, लेकिन वहाँ पर बुफेंग जब हमला करने के लिए आता है तो वहाँ पर उसको एक ही पाँव में उसको पीछे पटक देती है। फिर वो चुड़ैल पड़ी जो होती है वो हमला करने के लिए आ जाता है बुफेंग के ऊपर और फिर वहाँ पर बुफेंग के सीने में हमला कर देती है, लेकिन वहाँ पर बुफेंग कुछ नहीं होता और उसके हाथ को पकड़ लेती है। फिर वहाँ पर वो लड़की जो होती है घूमते हुए बुफेंग को अपने झांसे में ले लेता है और उसको पकड़ लेता है अपने ईवल पावर से और उसके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन बुफेंग जो होता है अपने मुक्का पाम से मतलब अपने पाम से उस अटैक को तोड़ देता है और फिर वहाँ पर उन दोनों के बीच एक क्लास हो जाती है। और फिर वहाँ पर बुफेंग जो होती है उन उसके अटैक का हमला कर देते हैं, लेकिन वो लड़की जो होती है अपने ब्लड का इस्तेमाल करता है। और फिर वहाँ पर बुफेंग जो होता है उसको कहता है कि देखो मेरे ऊपर अगर हमला करोगे तो तुम्हारे प्यारा सा चड्डी बड्डी भी निकल जाएगी। और फिर वहाँ पर लड़की जो होती है वो कहने लगती है कि इसके पॉइंट पर हमला करो। और फिर वहाँ पर बुफेंग जो होती है वो कहता है कि अब तुम्हारी तो मैं। और फिर वहाँ पर औरत जो होती है उसको बुफेंग को पकड़ लेती है चारों तरफ से, लेकिन वहाँ पर बुफेंग जो होते हैं अपने नीडल को चारों तरफ भेजा देती है और यहाँ पर एक फॉर्मेशन को तैयार कर देती है। और फिर वहाँ पर बुफेंग को चारों तरफ से घेर लेती है और उसके ऊपर हमला करने वाला होता है वो औरत, लेकिन वहाँ पर बुफेंग के फॉर्मेशन जो होती है वहाँ पर तैयार हो चुकी होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर उसकी इवन एनर्जी काम नहीं करती और वहाँ पर चारों तरफ की इवन एनर्जी जो होती है वो सप्रेस हो जाती है। फिर वहाँ पर वो लड़की जो होती है वो कहता है कि ऐसा फॉर्मेशन यहाँ पर कैसे तैयार हो गया। फिर वहाँ पर वो गुस्से में आ जाती है ऐसे भागने के लिए बुफेंग के मतलब बुफेंग के शील्ड को तोड़ने के लिए यहाँ पर अपने अटैक का हमला कर देती है और बुफेंग के शील्ड को तोड़ देती है और यहाँ से भाग जाती है। फिर वहाँ पर बुफेंग जो होता है अपने दोस्त को पकड़ लेती है और कहता है कि दोस्त तू सही हो ना, रुक मैं तुझे अभी के अभी हील कर देता हूँ। फिर वहाँ पर डोंग कहता है कि नहीं भाई तू अपने पावर को बचा के रखियो, अपन को सही करने की जरूरत नहीं है। फिर वहाँ पर बुफेंग कहता है कि चुप बे अबे देख मैं क्या करता हूँ। फिर वहाँ पर वो कहता है कि चल एक इस पील को खा ले, मेरे ऊपर विश्वास करता है ना, तो कहता है कि हाँ हाँ मैं खाता हूँ। और फिर वहाँ पर उसको खिला देता है और उसके अंदर अपने पावर को इंजेक्ट कर देता है और फिर वहाँ पर उसको सही कर देता है। और फिर वहाँ पर वो सही होने
के बाद। और फिर वहाँ पर बोफेंग कहता है कि भाई तेरे पावर बहुत ही बढ़ चुका है। और फिर वहाँ पर वो एक अटैक करके देखता है तो बोफेंग जाके दीवार में पिचक जाती है। फिर वहाँ पर आकर कहता है कि भाई मैंने तेरे को सही किया, तू मेरे को मार दिया। तो कहता है कि भाई मैं तो ऐसे ही कर रहा था। और फिर वहाँ पर वो कहता है चल ठीक है भाई जो कह रहा था। और फिर वहाँ पर डॉनफेंग जाकर उस लड़की को उठा कर आती है और फिर कहता है कि भाई इसको भी सही कर देना। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि क्या तुम मेरे को सही करना चाहते हो। और फिर वहाँ पर बोफेंग कहता है कि चल भाई तू इसे सही करना चाहता है, तेरे को मारने की कोशिश की थी इसने। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि जो कुछ भी हुआ इसे ठीक कर दे। और फिर वहाँ पर उसको ठीक कर देता है और कहता है कि दोबारा मेरे साथ ना मिलना। और ये सुनकर वो लड़की जो होती है उदास हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें दोनों को दिखाया जाता है जो चल रहा होता है। फिर वहाँ पर बोफेंग कहता है कि भाई तूने उसके साथ क्यों मदद किया। और फिर वहाँ पर डॉनफेंग कहने लगते हैं कि जब मेरे घर में कोई काम वाम होता था तो मैं बाहर जाता था तो मेरा माँ का ध्यान रखने के लिए कोई ना था, लेकिन ये मेरा गर्लफ्रेंड है और इसको मैंने पहली बार देखा, मतलब पहली बार प्यार किया। इसने मेरे मॉम का बहुत ही ज़्यादा अच्छा ख्याल रखा, इसी वजह से मैंने ऐसा काम किया। और मेरे को बुरा लगा इस बात पर कि उसने मेरा मदद नहीं किया। फिर वहाँ पर बोफेंग जो होता है उसे कहता है कि चल जा भाई घर में जाइए। और फिर वहाँ पर वो टोटो में बैठकर यहाँ से चला जाता है, यानी स्कूटी में बैठकर हमें दिखाया जाता है। फिर सीन शिफ्ट होकर उसके अंकल मंकल चंकल पंकल सबको। और फिर वहाँ पर वो सब कहने लगते हैं कि हमारा ये प्लान तो बहुत ही बकवास था, हम तो यहाँ पर फेल हो गए। लेकिन उसके मामा कहता है कि रुक मेरे पास एक प्लान है। फिर हमें सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है बोफेंग जो होता है वो कार में होता है और उसको एक कॉल का होती है और वो कॉल पिक कर लेता है। तो उसमें वही पुलिस ऑफिसर होता है जिसके बीबी को बोफेंग ने सही किया था, जिसका बच्चा ना हो रहा था। और फिर वहाँ पर बोफेंग को कह रहा होता है कि सर आप कहाँ पर है, मेरा बीबी तो प्रेग्नेंट हो चुकी है लेकिन उसको तकलीफ हो रही है, आप कहाँ पर है, आप जल्दी से जल्द बताइए, मैं वहाँ पर आ जाऊँगा आपके पास। लेकिन बोफेंग कहता है कि चिंता मत करियो, मैं आ जाऊंगा वहाँ पर। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि आप लोकेशन भेजिए मैं भी आ रहा हूँ। और फिर बोफेंग जो होता है वो कहता है कि चल ठीक है मैं लोकेशन भेज देता हूँ। और फिर वहाँ पर लोकेशन भेज देता है। फिर वहाँ पर हमें दिखाया जाता है बोफेंग के अंकल को जो वहाँ पर बोफेंग के कार के सामने आकर उसको ठकठका रहा होता है, कहता है कि बाहर आइयो। और फिर वहाँ पर बाहर आकर कहने लगती है कि काबे बेशरम तेरे को कोई शरम बरम ना है, यहाँ पर पिछली बार क्या किया था फिर से यहाँ पर आ गई हमारे सामने। फिर वहाँ पर वो कहता है कि तूने बीच सड़क पे लड़ाई किया है, इसी वजह से ये देख प्रूफ। और यहाँ पर चल जल्द से जल्द पुलिस के कार में बैठ और यहाँ से जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन चल। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि चल ठीक है मैं चल के देखता हूँ क्या हुआ है। और फिर वहाँ पर वो पुलिस के कार में जाके बैठ जाता है और उसका अंकल भी बैठ जाता है। फिर हम सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है बोफेंग के मम को और उसके पास आया होता है उसके भाई, उसके भाभी वगैरह वगैरह जो होता है। और उसके भाई बहन जो होता है वो कहता है कि बहन तुम सही हो ना, तुम्हारे कोई दिक्कत विलत ना हुई हो ना। और फिर वहाँ पर एक बंदा मतलब उसके भाई जो होता है दौड़ते हुए आकर कहता है कि बहन बहन ये देखो बोफेंगो को एक पुलिस ऑफिसर ने किडनैप कर लिया है। और मैंने सुना है कि यहाँ पर बोफेंग के पुराने दोस्तों के साथ वो मिलने गया था और वहाँ पर उसके दोस्तों के साथ उसकी फाइट हो गई। और वहाँ पर वो कहने लगता है कि पुलिस ऑफिसर ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और उसमें एक बंदे को जानता हूँ और मेरे भतीजे को छिड़ाने के लिए मेरे को जो चाहिए वो करना होगा। और फिर वहाँ पर वो कहने लगते हैं कि क्या हुआ है, जल्दी से जल्द बताओ मेरे को क्या करना होगा। तो कहता है कि हमें एक बंदे को जानता हो जो पुलिस ऑफिसर से हमारे भतीजे को छोड़ सकता है, तो हमें वहाँ पर जाना होगा। लेकिन एक बात, वो बहुत ज़्यादा पैसा लेता है। और फिर वहाँ पर कहता है कि मेरे पास तो सिर्फ यहाँ पर कुछ 20-30 हज़ार ही रुपये हैं। और फिर कहता है कि नहीं नहीं ऐसे कुछ काम नहीं होगा, हमें उससे भी ज़्यादा पैसा मांगने होंगे, मतलब उससे ज़्यादा पैसा लगाना होगा। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि मेरे पास एक उपाय है, ये देखो ये प्रॉपर्टी का पेपर है, इस पर साइन कर दो। और तो यहाँ पर साइन कर देने के बाद हमको ये प्रॉपर्टी बेच देंगे, जिसकी वजह से हमको बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे और हम हमारे भतीजे को छोड़ के ले आ जाएंगे, मतलब पुलिस ऑफिसर के हाथ से। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर साइन कर दो। और फिर वहाँ पर सब लोग जो होता है मुस्कुरा रहा होता है और उसके मतलब बोफेंग के मॉम जो होता है वो कुछ सोच रहा होता है, कहता है कि साइन में कर दूँ। और फिर वहाँ पर साइन करने ही वाला होता है, लेकिन वहाँ पर आ जाता है पुलिस ऑफिसर और नहीं वही बंदा और जिसके बीबी को बोफेंग ने सही किया था। फिर वहाँ पर वो सब जो होता है वो कहता है बे कौन है तू यहाँ पर क्या कर रहा है। और फिर वहाँ पर वो कहने लगता है कि मैं जो कुछ भी हूँ तुझे क्या। और फिर वहाँ पर कहता है कि जल्द से जल्द
बताओ और यहाँ से भाग जाइए। और फिर वहाँ पर कहता है कि मैं पुलिस ऑफिसर चीफ हूँ और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि बुफेंग सर के मॉम को इमोशनली ब्लैकमेल करके उनके प्रॉपर्टी को तुम हम हड़पना चाहते हो। एक क्या कर रहे हो तुम लोगों की, तो मैं तुम लोगों को तो मैं पुलिस में डाल दूंगा, तुमको को तो मैं चिटारी केस में दे दूंगा। और फिर वहाँ पर वो सब जो होते हैं यानी बुफेंग के मॉम जो होते हैं अपने भाई को कहने लगते हैं कि मैंने ना सोचा था तुम लोग इतने नीचे गिर जाओगे, इतने निचले किस्म के आदमी हो तुम। फिर वहाँ पर पुलिस ऑफिसर जो होता है वो चला जाता है मतलब उस पेपर को उठाने के लिए। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा गुड बाय टूरू।